हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसनीत सिंह। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है गाइस एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। हमेशा की तरह शुरुआत सबसे पहले मैं करता हूँ थैंक्स के साथ। थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट आप लोग जो देते आ रहे हो, ऐसे ही प्यार देते रहो गाइस। आई फील रियली ब्लेस्ड राइट नाउ एंड आई होप एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन। एब्सोल्युटली घर परिवार में सब सही होना चाहिए सबके। बाकी गाइस आज आपके लिए फिर से एक और धमाकेदार व्लॉग में ले आया हूँ एंड दिस टाइम इट्स गोना बी समथिंग रियली अमेजिंग बिकॉज ये एक ऐसी बाइक है जो आप लोग बेसब्री से काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हो गाइस एंड आज वो घड़ी आ गई है। आपके लिए मैं वो बाइक ले आया हूँ और एक नहीं दो चीज़ें लेके आया हूँ सो दैट आपको एक कंपैरिजन वीडियो बना के एक क्लियर कर सकूँ क्या डिफरेंसेस है, कौन सी बाइक है, क्या चीज़ है। बाकी गाइस जल्दी सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, देन लेट्स गेट बैक इन एक्शन। Calmer. गाइस कैसे लगे आपको सिनेमैटिक चीज़ें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना एंड आई नो यू ऑल्सो वॉन्ट टू, यू रियली विश टू बाई दी सुपर बाइक्स गाइस एंड आज आपके लिए आई गॉट वन अमेजिंग सोल्यूशन विच आई ऑल्सो इम्प्लीमेंट। आई यूज़ द एक्सपर्ट ऑप्शन ऐप। एक्सपर्ट ऑप्शन ऐप इज़ माई फेवरेट ट्रेडिंग ऐप जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो एंड एक सबसे उसका बेहतरीन फीचर क्या है कि इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली ऐप। जो पहली बारी फर्स्ट टाइम यूज़र्स है उनके लिए इट्स अ रियली इजी ऐप। बिफोर गोइंग थ्रू दिस ऐप मैंने काफ़ी सारे न्यूज़ पे आर्टिकल पढ़े, ऑनलाइन आर्टिकल्स मैंने स्टडी करे जो भी आपको फ्लैश हो रहे होंगे डिस्प्ले के ऊपर। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस आर्टिकल्स ओनली आई वेंट फॉर दिस एक्सपर्ट ऑप्शन ऐप। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ऐप जो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, इसके अंदर आप एक डेमो अकाउंट विदाउट रजिस्ट्रेशन बना सकते हो जिस पे आप इजीली एक ट्रेडिंग कैसे करते हैं उस पर आप सीख सकते हो, समझ सकते हो बिफोर इन्वेस्टिंग योर रियल मनी एंड ट्रस्ट मी गाइस इस पे आप इजीली काफ़ी अच्छा आप कमा सकते हो इसके ऊपर एंड ओनिंग दिस ब्यूटीफुल मशीन्स इज नाउ वन स्टेप ईजियर, वन स्टेप क्लोजर फॉर यू ऑल गाइस। बिफोर गोइंग टू द ऐप आई विल स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू गाइस कि आप अगर ऐप डाउनलोड करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन पर और अभी नीचे यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, डेफिनेटली गो टू दैट लिंक और उसी लिंक से आपको डाउनलोड करो बिकॉज काफ़ी सारी काउंटरफीट ऐप्स आपको गूगल पे देखने को मिल जाती है। मैंने आपके लिए इजी कर दिया काम, नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है, गो एट द डिस्क्रिप्शन, हिट द लिंक एंड डाउनलोड दिस एक्सपर्ट ऑप्शन ऐप। एंड ऐप क्या है आपको दिखाता हूँ मैं, ऐप लॉगिन करके लेट्स गेट टू इट। चलिए गाइस अब आपको मैं दिखाता हूँ एक्सपर्ट ऑप्शन ऐप को कैसे यूज़ किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द ऐप। गाइस हियर इज द एक्सपर्ट ऑप्शन ऐप, यू टैप ऑन दिस ऐप। तो मैंने इसे लॉगिन कर रखा है फिलहाल। आप देख सकते हो मेरा रियल बैलेंस यहाँ पे है 5529.37 रुपीज़। इसके अंदर गाइस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यूरो, यूएसडी, गोल्ड, आल्ट कॉइन, टॉप क्रिप्टो करेंसी भी जो लोग यूज़ करना चाहते हो, जो इन्वेस्ट करना चाहते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू। आल्ट कॉइन देख सकते हो ये प्लस 5.9 पे जा रहा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये ऊपर जा रहा है अभी इसका ग्राफ फिलहाल। सो गाइस अगर आप इसके ग्राफ को स्टडी करेंगे अभी हम देख सकते हैं कि ओवरऑल ग्राफ इसका अप जा रहा है एज पर स्टडी इन द करेंट ग्राफ। अगर अभी हम इस पर पैसे लगाएं, अगर मैं यहाँ पे भी बाय का ऑप्शन करता हूँ, ये मैंने 198 रुपीज़ अपने लगा दिए हैं। ये जो आप येलो बार देख रहे हो, इस येलो बार के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है। सो लेट्स वेट फॉर द येलो बार। अब ये स्पाइक कर रहा है जैसे कि आपने देखा। इसके बाद आप देख सकते हो देयर इज़ नो बिडिंग ऑप्शन। यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी वन 362 रुपीज़। सो लेट्स सी द फाइनलाइज डील कि क्या होती है फाइनल डील। सो गाइस अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 198 रुपीज़ लगाए और मुझे 362.34 मेरी ये विनिंग्स हैं गाइस। एक्सपर्ट ऑप्शन ऐप पे मैंने लाइव आपको भी सामने दिखाया है। सो दिस इज़ हाउ यू विन मनी। अभी मैंने 198 लगाया, यही आप इसके अंदर धीरे धीरे बढ़ा के 1000, 2000, 5000, 7000 रुपये तक लगाओगे तो आपकी विनिंग उतनी ही डबल होती जाएगी, उतने ही पैसे आपको मिलेंगे। गाइस फर्स्ट टाइम इस पर अगर आप डिपॉजिट करते हो, अगर पैसे आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, आपको बोनसेस भी मिलते हैं।
यू कैन ईजिली गेट गुड अमाउंट। अगर आप 7,200 रुपये ऐड करते हो सो यू गेट 8,640 रुपीज़। बाकी विड्रॉल भी ईजी है इसके अंदर, काफ़ी ईजी है। आप वेरी इजीली अपने अकाउंट्स के अंदर, पेटीएम के अंदर, कैसे भी आप लोग इसके अंदर, इस यू कैन सी यहाँ पे पेटीएम का ऑप्शन है ना, पेटीएम अमाउंट डाल के यहाँ पे वॉलेट नंबर डाल के आप लोग अपनी इस मनी सीधा डायरेक्ट पेटीएम में वॉलेट कर सकते हो। इंडियन ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर भी आप लोग अपने सीधा अकाउंट नंबर डाल के अपने पैसे सीधे अपने अकाउंट में भी ले सकते हो। सो दैट्स द ईज ऑफ एक्सेस विच यू गेट विद दिस एक्सपोर्ट ऑप्शन ऐप। वेल गाइस, आज के ब्लॉग के अंदर जो बाइक्स होने जा रही हैं, दैट्स गोना बी two beautiful machines just for the sake of comparison, the CBR 650F and the showstopper CBR 650R। यहाँ पर दो बाइक्स मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहता था आपसे। दिस अमेजिंगली लुकिंग, दिस ब्यूटीफुल CBR 600R, द बेबी CBR कह सकते हो, बिकॉज इट लुक्स सेम लाइक द CBR 1000, द करेंट शेप, द न्यू शेप जो भी CBR आ रही है, उसी का ये एक छोटा वर्जन है, द 650cc वर्जन है। लुक सो टेम्पटिंग, लुक सो ब्यूटीफुल। एंड आप लोगों के कितने कमेंट्स आ रहे थे कि पाजी CBR 650F तो बहुत दिखा रही है, 650R दिखाओ। सो गाइस, आज वो घड़ी आ गई आप लोगों के लिए, मैं ले आया हूँ CBR 650R। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक थोरो कंपैरिजन देता हूँ मैं दोनों के बीच में। इसकी डिटेल मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से आपको बताऊँगा सो दैट आप लोगों को एक नॉलेज हो जाए कि F और R के अंदर क्या फ़र्क है। गाइस, टॉकिंग अबाउट द 650F, 650cc का इंजन आता है इसके अंदर, इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक आती है। 650R के अंदर भी सेम इंजन आता है, 650R 650cc 4 सिलेंडर्स, दोनों के इंजन बिल्कुल सेम आते हैं। पावर आउटपुट की अगर बात करें तो ये थोड़ी सी पावरफुल है, अ लिटिल बिट 2.63 हॉर्स पावर्स ज़्यादा है इस बाइक के अंदर, ओनली बिकॉज ऑफ द ट्यून एंड द वेट। अगर मेन बात आती है पावर टू वेट रेशियो की अगर हम बात करी जाए तो ये जो है दिस इज़ 7 kgs हैवियर, ये 7 किलो भारी है बाइक एंड ये 7 किलो हल्की है। अगर हम स्टॉक बाइक्स को कंपेयर करें तो स्टॉक बाइक्स के अंदर मतलब इसके अंदर स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हो, सब कुछ स्टॉक हो, कोई एक्सेसरीज ना हो, तो दिस थिंग इज़ 7 kgs लाइटर दैन दी अर्लियर वन। बाकी प्लस पॉइंट्स के अंदर गाइस 650R के अंदर अब आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, जो काफ़ी एक समझदार तरीके से एक टेक्नोलॉजी होंडा ने ड्राइव करी है, विच कम्स थ्रू योर क्लच। गाइस, इस बाइक के क्लच से आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। अगर कुछ भी फ़र्क महसूस होता है इंजन को कि रियर टायर की स्पीड के अंदर कुछ भी फ़र्क आ रहा है तो ट्रैक्शन कंट्रोल इट किक्स इनटू इट। सो इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव बाय होंडा विच इज़ इनटू दिस मशीन। एंड शोवा का सस्पेंशन अब इसके अंदर आ गया है, सो इट्स डेफिनेटली गोना बी a way more advanced version than the 650F. So that's the best thing about this machine, because इसके अंदर इंजन के अंदर क्लच और इसका सस्पेंशन it have been significantly upgraded from the 650F. बाकी दोनों अभी भी फ़िलहाल both are sports tourers only। मैं 650R का मतलब ये नहीं हो गया कि ये बिल्कुल एक रेस रेप्लिका या रेस रेडी बाइक हो गई है। It's still a sports tourer only, but it's more rider oriented। आप एक राइडर ओरिएंटेड अगर मेरी पर्टिकुलरली बात करोगे तो मुझे इस बाइक के ऊपर एक मोर प्लांटेड फील आती है एंड आई फील मोर कॉन्फिडेंट व्हाइल राइडिंग दिस मशीन दैन द 650F। बाकी थोड़े बहुत उसके अंदर भी गिमिक्स हैं, वो क्यों है, इसका टैंक साइज़ जो है वो काफ़ी चौड़ा है। इफ़ यू लुक एट द टैंक इट्स रियली ब्रॉड। एंड अगर आप 650R का टैंक देखोगे, 650R का टैंक काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। इधर साथ में इसमें जो टैंक ग्रिप्स लगी हुई है, इट रियली हेल्प्स यू इम्प्रूव द ग्रिप वाइल लीनिंग वाइल कॉर्नरिंग। आपको काफ़ी एक राइडर ओरिएंटेड मशीन बना दी गई है, तो दैट्स द बिगेस्ट प्लस पॉइंट विच आई गेट दिस विद द बाइक। बट एक ड्रॉबैक क्या हो गया गाइस, इसका टैंक कर दिया गया छोटा। नाउ दिस इज समवेयर अराउंड 15 लीटर्स, 15-15.5 लीटर की सी फ्यूल कैपेसिटी है। दैट यूज टू बी फॉर 17 लीटर्स, ओवर 17 कह सकते हो। सो 2-2.5 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी छोटी कर दी गई है इस बाइक के अंदर, जस्ट टू मेक इट मोर राइडर फोकस कह लो या मोर राइडर फ्रेंडली या मोर राइडर ओरिएंटेड कह लो। तो दैट्स द डाउन साइड विद दिस मशीन। बाकी ओवरऑल लुक्स के अंदर इट्स अ कम्प्लीटली न्यू मशीन, ये बिल्कुल नई बाइक है। देयर इज़ नो वे यू कैन कंपेयर दीज टू बाइक्स इन टर्म्स ऑफ लुक्स। एंड बाकी बात करते हैं इसके डैश के ऊपर गाइस, चलिए लेट्स हिट द डैश। गाइस, दिस इज़ द इग्निशन सीक्वेंस ऑफ द CBR 650R। आप देख सकते हो पूरा डिस्प्ले इसमें चेंज कर दिया गया है। टॉकिंग अबाउट दिस डैश गाइस, काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका RPM दिया हुआ है, बीच में आपका कौन से गियर पे हो आपका वो भी दिया हुआ है। इसके अंदर भी न्यूट्रल पे फिलहाल गाड़ी तो न्यूट्रल आ रहा है लिखा हुआ। स्पीड आपकी यहाँ पे आ जाती है किलोमीटर्स, यू कैन सी 12,008 किलोमीटर्स, पूरी 12,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। दिस T स्टैंड्स फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल विच वॉज नॉट इन द 650F। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है एंड ABS है, राइडिंग मोड जिसमें भी नहीं है। बाकी यही सारे फीचर्स के साथ एक गाइस ये जो बटन दिया हुआ है यहाँ पे, दैट स्टैंड्स फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल। अगर आप इसके डैश में देखेंगे तो यहाँ पे जो लाइट आपको दिखा रहा था, दिस इज़ फॉर योर ट्रैक्शन कंट्रोल। If you press and hold this button,
ये ट्रैक्शन ऑफ की लाइट आ गई इसके साथ में, आप देख रहे हो। सो गाइस दिस इज़ दी ऑप्शन विच इज़ नॉट देयर इन द CBR 650F। बाकी चलिए आपको पहले दिखाता हूँ CBR 650F का डैश, सो दैट आपको एक कंपैरिजन हो जाए कि इन दोनों का डैश में फ़र्क क्या है। दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मशीन ऑल टुगेदर, डिफरेंट बाइक, सब कुछ कितना डिफरेंट है। इसमें यहाँ पे टाकोमीटर यहाँ आता है, स्पीड यहाँ आती है, किलोमीटर्स और आपका फ्यूल डिस्क यहाँ पर आता है। मैं आपको किलोमीटर्स दिखा देता हूँ। 11,653 किलोमीटर चली है बाइक। इसके अंदर उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें नहीं है, ओनली ABS कम्स इन स्टैंडर्ड दिस मशीन, सिर्फ ABS आता है इस बाइक के अंदर। बाकी टॉकिंग अबाउट द 650R गए, 650R ड्रॉबैक्स देखो इसके अंदर भी है। आई वोंट से कि दिस इज़ द परफेक्ट अपग्रेड, बट इस बाइक के अंदर भी गाइस आपको कुछ ड्रॉबैक्स मिलते हैं। गाइस इस बाइक के अंदर थोड़ी सी जो आपकी राइड हाइट है, इट्स लोअर दैन द 650F। ये 5 to 6 मिलीमीटर्स नीची है, थोड़ी सी लोअर है। इससे क्या होता है, हाई स्पीड में स्टेबिलिटी तो मिलती है आपको, बट वाइल टूरिंग अगर आप कुछ ऐसी कि डिस्टेंस प्लेसेस पे जाते हो, टूरिंग करते हो, उसके अंदर आपको ये बाइक को थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा, संभाल के, सो दैट कि ये नीचे लगे ना कहीं पे। तो दैट्स द ड्रॉबैक विद दिस बाइक। एंड टॉकिंग अबाउट द एक्सेसरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन ओवर हेयर गाइस, पहले तो अब इसके रिम्स का कलर देखिए। ये कलर आता नहीं है CBR के अंदर गाइस, ये करवाया गया है। कैसा लग रहा है कलर, नीचे कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत एक यूनिक सा कलर लगा इसके अंदर। ये थोड़ा सा इसके इंजन केसिंग के साथ मैचिंग का कलर है। दिस इंजन केस एंड दीज दे लिटरली मैच लिटिल, बट ये थोड़ा सा डार्कर शेड के अंदर है। तो डू ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन में कि ये आपको कलर्स कैसे लगे। बाकी इसके अंदर सब कुछ हाइड्रो डिप, जितने भी फाइबर पार्ट्स से सारे हाइड्रो डिप करा रखे हैं। फ्रॉम द मिरर्स, आप मिरर्स देख सकते हो, ये कार्बन फाइबर हाइड्रो डिपिंग है, ये रैप नहीं है, ये कार्बन फाइबर ओरिजिनल नहीं है, दीज आर हाइड्रो डिप्ड। ये आप देख सकते हो, ये दिस इज ऑल्सो हाइड्रो डिप्ड। उसी के साथ साथ पीछे का जो टायर हगर, दिस हगर इज ऑल्सो हाइड्रो डिप्ड। अलॉन्ग विद द हगर गाइस, अगर आप आगे देखेंगे इसके बेली पैन के नीचे जो बीच में कनेक्टिंग फेयरिंग होती है, यहाँ पे मड फ्लैप जो लगा हुआ है, दिस इज ऑल्सो हाइड्रो डिप्ड। ऊपर देखेंगे थोड़ा सा तो RNG की इसके अंदर विंड स्क्रीन भी लगी, RNG की इसके अंदर रेडिएटर गार्ड भी लगा हुआ है। एंड स्टॉक बाइक है, उसके अलावा कोई एक्सेसरीज़ नहीं है, सिर्फ टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स और ये हाइड्रो डिपिंग है। एंड एक चीज़ और जो इस पर्टिकुलर बाइक के अंदर लगाई गई है, वो है इसके टायर्स। गाइस टायर्स के मामले में मेटजिलर से ऊपर कोई ब्रांड नहीं है। इसके अंदर लगे हुए मेटजिलर के M9, द टॉप ऑफ द लाइन टायर्स आर इंस्टॉल इन दिस बाइक। तो टायर्स का तो खर्चा आपका है ही नहीं। एंड ये टायर्स ही लिटरली, दिस सेट विल कॉस्ट यू अपवर्ड्स ऑफ 40,000 रुपीज़, और अभी ये मिलना भी मुश्किल है, कॉज टायर इंपोर्ट जो है इंडिया में बैन हो गया है। तो इसके अंदर जो टायर्स लगे हुए हैं, दीज आर टॉप नॉच टायर्स, टॉप ऑफ द लाइन टायर्स। इससे अच्छे टायर्स मार्केट में नहीं आते हैं। मेटजिलर M9 आर इंस्टॉल इन दिस बाइक। बाकी ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स की अगर बात करी जाए, आगे से इसकी हेडलाइट देखो, CBR 1000RR जो भी नहीं आती है, उसका बिल्कुल एक छोटा भाई लगता है। दिस थिंग लुक सो मीन। पूरी LED यूनिट है इसके अंदर आगे। अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर आपको एक सिंगल हेडलाइट मिलती है, देखने को मिलती है लगी, इसमें भी LEDs भी है। दूर से आप देखो दोनों में डिफरेंस, दिस थिंग लुक सो एंग्री, सो यूनिक। तो आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी चलिए गाइस, अब बारी आती है इन दोनों को स्टार्ट करने की। इसमें लगा हुआ है एग्जॉस्ट फुल सिस्टम टाइटेनियम का, फुल सिस्टम तो नहीं बट रेप्लिका एग्जॉस्ट है। स्लिप ऑन लगा हुआ है विदाउट द बेंड पाइप। दिस इज़ कम्प्लीटली स्टॉक। इंजन दोनों का सेम है, आवाज़ दोनों की सेम ही आएगी। एग्जॉस्ट के साथ कैसी आवाज़ आती है और स्टॉक में कैसी आवाज़ आती है, चलिए लेट्स फायर दिस थिंग अप। चलिए इसको शुरुआत करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं CBR 650R को पहले, स्टॉक एग्जॉस्ट। लेट्स फायर दिस थिंग अप।
ये थी आवाज़ CBR 650R स्टॉक एग्जॉस्ट की। चलिए फायर अप करते हैं 650F को विद दिस लाउड एग्जॉस्ट। चलिए लेट्स गो, फायर अप करते हैं CBR 650F को। माइंड इट गाइस, बहुत लाउड है, चलान कटने की प्रोबेबिलिटी पूरी है, सो ड्राइव इट ऑन योर ओन रिस्क। लेट्स फायर दिस थिंग अप। आवाज़ आपको इस CBR 650F की विद दिस एग्जॉस्ट, यही आवाज़ लगा लो सेम 650R में आएगी एग्जॉस्ट लगाने के बाद। सो आपको एक और कंपैरिजन हो गया कि स्टॉक बाइक की और एक एग्जॉस्ट लगी बाइक की आवाज़ में क्या क्या फ़र्क है। बाकी चलिए चलते प्राइसिंग के ऊपर, आपको बताते हैं कि बाकी डिटेल्स और प्राइसिंग। बाकी क्लच वगैरह के अंदर भी काफ़ी फ़र्क है गाइस, वो आपको आगे चल के बताता हूँ मैं क्या फ़र्क है दो बाइक्स के अंदर। गाइस इस बाइक के अंदर एक और ख़ास बात आती है, तो CBR 650R के अंदर ऑल्दो स्लिपर क्लच दोनों के अंदर आता है, बट इसके अंदर आपको मिलता है होंडा की तरफ से होंडा का सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल क्लच, जो इसके टॉर्क को कंट्रोल करता है एज पर योर क्लच। सो एक ये टेक्नोलॉजी जो 650R के अंदर आई है, दैट्स अ रियली सिग्निफिकेंट अपग्रेड फ्रॉम द 650F। बिकॉज F के अंदर भी स्लिपर क्लच जैसे मतलब दोनों के अंदर है, बट इसका क्लच का कंट्रोल इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। दिस बीइंग अ वायर्ड क्लच, ये इतना सॉफ्ट है, इतना स्मूथ है कि एक हाइड्रोलिक क्लच से भी ज़्यादा स्मूथ ऑपरेट कर रहा है। So that's the plus point which you get in the clutch part of this 650R than the 650F. So guys, कैसी लगी आपको इन दोनों की आवाज़, CBR 650F and the 650R? स्टॉक की आवाज़ इतनी आपको नहीं पता चलेगी क्योंकि कैमरे के अंदर या फ़ोन के अंदर जस्टिस नहीं हो पाता, बट उसकी आवाज़, उसके पटाखे कैसे लगे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी गाइस, टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग एंड द डिटेल्स ऑफ दीज बाइक्स, इसकी रिटेल है 2017 मॉडल 2017 की ये बाइक है, दिल्ली रजिस्टर्ड है विद VIP नंबर 3333। एग्जॉस्ट लगा हुआ है, टेल लाइट लगी हुई है, टैंक पैड लगा हुआ है सॉरी, एंड LED हेडलाइट्स लगी हुई हैं। इस बाइक का प्राइस हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने को पहले भी बताया था, दिस इज गोना बी फॉर 6,25,000, 6,25,000 रुपये के अंदर आपको ये मिल जाएगी, विच इज़ फर्दरमोर नेगोशिएबल। एंड टॉकिंग अबाउट दिस बाइक ओवर हेयर, दिस इज़ द 2019 की ये बाइक है, द CBR 650R। 12,000 किलोमीटर्स डन, टायर्स आप देख लिया आपने, आवाज़ आपने सुन ली है, ओवरऑल लुक्स आपने इस बाइक की देख ली है, हेडलाइट्स एंड ऑल एवरीथिंग विद ट्रैक्शन कंट्रोल। दिस ब्यूटीफुल मार्वल फ्रॉम होंडा, दिस CBR 650R कैन ओनली बी योर्स फॉर 7.75 लाख, 7,75,000 में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से आओ, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सरस्वती मोटर्स पे आओ, वीडियो देखते ही मुझे कॉल करो एंड टेक दिस ड्रीम बाइक टू योर होम्स। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा आज का। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे पहले सब्सक्राइब करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ मेरे यूट्यूब पे व्यूज़ तो अच्छे जा रहे हैं, बट लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं डिसहार्टेंड हो जाता हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नीचे जाके लाइक कर दो। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे भी नीचे कहीं पे आ रहा होगा, I am Jasneet के नाम से, वहाँ पे कीप ऑन पोस्टिंग स्टोरीज, तो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, सो दैट यू गेट द अपडेट वेरी फर्स्ट ऑन इंस्टाग्राम। बाकी 650R और F, चूज़ योर पिक इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जसनीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स। सी यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ।